एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, बहुत सारी स्टोरी शेयर करने के बाद एक रिक्वेस्ट आती जाती है, तो चलिए आज एक और स्टोरी शेयर करते हैं नील के नैना बनने का सफर के। कैसे नील को ये फील हुआ कि उनको नैना का गेटअप लेना चाहिए। तो चलिए क्रॉस ड्रेसिंग की एक और स्टोरी आपको सुनाते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नील एक नॉर्मल लड़का जिनको बचपन से ही गर्ल्स की चीजें, गर्ल्स के टॉयज, गर्ल्स के कपड़े अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते थे बॉयज की चीजों की बजाय। देखिए, बॉयज और गर्ल्स के शौक अलग अलग होते हैं। अगर कोई लड़का गर्ल्स की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो उसका मतलब एक टचअप बन जाता है गर्ल्स की लाइफ का। बट सबके शौक अलग नहीं होते। किसी किसी को सिर्फ देखना अच्छा लगता है, बट किसी किसी को वो चीजें ट्राई करने का मन होता है। और यही सेम चीज होती थी नील के साथ। नील की बर्थ हुई 1989 में बेंगलोर सिटी में। उनके फादर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ट्रांसफर वाली जॉब है। थोड़े थोड़े टाइम बाद किसी मतलब कहीं कहीं अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में उनका ट्रांसफर होता रहता है। कभी दिल्ली, यूपी, पंजाब, मतलब अलग अलग जगह पर नील की स्टडी हुई, उनकी एजुकेशन हुई। तो नील जब 10 इयर्स के थे तब से उनको मतलब अपने सिस्टर के कपड़े पहनने का बहुत जैसे शौक चढ़ता था। तो वो छुप छुपा कर कभी कभी अपने सिस्टर के कपड़े पहन लेते थे। और देखिए, नील की सिस्टर है उनसे 8 इयर्स बड़ी। तो 8 इयर्स का जो बच्चा हो, मतलब 8 इयर्स का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। दोनों के शौक बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मम्मी पापा अगर दोनों जॉब करते हैं और बच्चे अगर घर पर अकेले रहते हैं तो उनका जो टाइम होता है ना, वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। वही सेम चीज होती थी नील के साथ। नील की सिस्टर अपनी चीजों में बिजी रहती थी और नील उसको देखकर उसके जो भी चीजें थी ना उसकी ट्राई करते थे। जैसे नील की सिस्टर का तैयार होना, और नील को बेसिकली बड़े बाल बहुत अच्छे लगते थे। तो वो अपनी मदर के, अपनी सिस्टर के, अपनी चाची के मतलब बालों के साथ बहुत खेलते थे। उनको स्टार्टिंग से ही मतलब ना बड़े बाल बहुत अच्छे लगते थे। और अब भी अगर मैं आपको नील की पिक्स दिखाऊं, मैं आपको उसकी पिक्स शेयर करूंगी, तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा। और नील को बड़े बाल एक्चुअली बहुत अच्छे लगते थे। वो फिर जब उसकी सिस्टर की शादी हो गई तो नील एक्चुअली घर में अकेले रह जाते थे। उनकी एक मेड थी जो नील की केयर करती थी। और मेड तो देखिए, मेड होती है, वो बच्चे को इतना टाइम नहीं देती है, इतनी केयर नहीं करती है कि वो उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी पर ध्यान रखे। नील की सिस्टर की शादी होने के बाद नील वो चीज ज्यादा करने लगे थे जो पहले कम करते थे। कभी कभी छुप छुपा कर वो अपने सिस्टर के जो कपड़े पहनते थे ना, वो चीज अब ज्यादा बढ़ गई थी। और नील की सिस्टर जो कपड़े अपने अनमैरिड होते के घर पर छोड़कर गई थी, वो नील को ज्यादा शौक लगता था उनको पहनने का, उसका मेकअप करने का। देखिए, नील को पियर्सिंग का शौक नहीं है। नील ने कोई पियर्सिंग नहीं करवाई है नोज में। जैसे बहुत से बॉयज को क्रॉस ड्रेसिंग के साथ पियर्सिंग का भी शौक होता है, बट नील को ऐसा कोई शौक नहीं था कि वो पियर्सिंग भी करवाएं। बट उनको लॉन्ग हेयर और गर्ल्स क्लॉथिंग का बहुत शौक होता था और उन्होंने उसको बहुत पूरा भी किया है। और इंस्टा पर उनकी ढेर सारी पिक्स भी हैं गर्ल्स के कॉस्ट्यूम में। और उनका एक ग्रुप भी है, वो उनके साथ मतलब पार्टीज वगैरह जो भी मतलब इनका रहता है वो सब करते हैं। देखिए, मम्मी पापा अगर दोनों जॉब में होते हैं तो वो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और फिर बच्चों का जो शौक होता है ना, अगर वो चीज सही नहीं है तो फिर उसको जब कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वो फिर ग्रो करता जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि अगर मम्मी पापा को पता भी चल जाए ना तो वो उसको रोक नहीं पाते हैं। और नील के साथ सेम यही चीज हुई। उनके फादर को तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता था। उनकी मदर भी टीचिंग करती थी। और देखिए, सुबह से आफ्टरनून तक एक टीचर स्कूल में रहता है, उसके बाद आकर घर का काम देखना, बच्चों को देखना एक बहुत ही टफ जॉब हो जाती है। और मेड के सहारे बच्चे को छोड़ना मतलब
कितना सही है कितना गलत है ये आई थिंक जितना मैं जानती हूँ उतना आप लोग भी जानते हैं कि मेड बच्चे की कितनी केयर करती है। तो आज के टाइम पे नील ने काफी बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं और वो वेस्टर्न इंडियन हर तरह के कपड़े वियर करते हैं, पार्टीज करते हैं, मतलब गर्ली ड्रेस गर्ली हेयर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी उनका मन होता है वो विग भी ट्राई करते हैं, बट उनको गर्ल्स के ओपन हेयर बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही। और स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपने बाल मतलब थोड़े थोड़े बड़े करने शुरू कर दिए थे। तो नील की जो स्टडी थी, नील की जो एजुकेशन थी वो दिल्ली, यूपी, इन सिटीज में हुई, इन शहरों में हुई, इन स्टेट्स में हुई, बिकॉज उनके फादर की टाइम टू टाइम ट्रांसफर होती रहती है। तो देखिए बॉयज का साड़ी पहनना, बॉयज का वेस्टर्न क्लॉथ पहनना कुछ मतलब ऐसी अलग चीज नहीं है कि मतलब बहुत से बॉयज अभी, पहले मुझे भी ये चीज नहीं पता थी, बट अभी जब मैं स्टोरी शेयर करती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि ये भी एक ऐसी चीज है जिसको हम जानते नहीं है, जाइए बोलिए, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये नील का शौक था और नील इसको कंप्लीट भी करते हैं और नील अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। तो आपको नील की कुछ पिक्स शेयर करेंगे कि वो कैसे नील से नैना बने और नैना का कैरेक्टर वो अपने आप में कैसे ढालते हैं। और देखिए बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, बट मैं बॉयज को क्रॉस ड्रेसिंग के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ रिक्वेस्टेड स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ। रिक्वेस्टेड स्टोरीज शेयर करने का मतलब एक छोटी सी बात है, जिसका जो एक्सपीरियंस है सिर्फ वो शेयर करती हूँ। बाकी आप उस चीज को कैसे पूरा कर सकते हैं, अगर आपको शौक है तो वो चीज आई थिंक मैं नहीं बोल सकती हूँ। एक्चुअली एक कमेंट मेरे पास आया था कि मेरी सिस्टर मेरे को मना करती हैं कि तुम ये सब ना पहना करो, तो आप बताइए मुझे मैं कैसे करूँ। तो प्लीज मैं सीधे से आपको बोलना चाहती हूँ, देखिए आज की वीडियो में कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्टेड स्टोरी शेयर करती हूँ। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप करते हैं, सिर्फ वो शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरा अंदर से ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि नॉर्मल बॉयज गर्ल्स की ड्रेसिंग करें या गर्ल्स के कपड़े पहने, ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ मैं। बट कुछ यूनिक से एक्सपीरियंस होते हैं कुछ बॉयज के, कुछ गर्ल्स के, जो स्टोरी वो मेरे साथ शेयर कर देते हैं और उनकी विश होती है कि वो आप लोगों के साथ अपनी जो थॉट है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ यही काम करती हूँ। और बाकी रही सपोर्ट की बात या फिर टिप्स देने की बात, देखिए मेरे पास नोज पियर बॉयज के लिए नोज पियर्सिंग के या बॉयज के लिए गर्ल्स ड्रेसिंग के कोई टिप्स नहीं होते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और ये थी नील की स्टोरी नैना बनने तक। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।